लो, तुम फिर यहाँ अंधेरे में खड़ी आंसू बहा रही हो। अब क्या हुआ? अभी तो अंदर सब कितना हंस बोल रहे थे, आलोक के प्रमोशन की खुशियां मना रहे थे, और तुम अचानक उठकर यहाँ बालकनी में आकर रोना चालू हो गई। पति आलोक ने झुंझलाते हुए कहा। उसकी आवाज में चिंता कम और खीज ज्यादा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज के दिन जब घर में जश्न का माहौल है, उसकी पत्नी आराध्या को क्या हुआ है। आप नहीं समझेंगे आलोक, आराध्या ने अपनी रूंधी हुई आवाज को संयत करते हुए कहा और अपनी साड़ी के पल्लू से तेजी से आंसू पोंछ लिए। उसने एक गहरी सांस ली, चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान चिपकाई और वापस हॉल में जाने के लिए मुड़ गई। हॉल में आलोक के ऑफिस के कलीग्स और कुछ रिश्तेदार बैठे थे। हंसी ठिठोली चल रही थी। आलोक की माँ साधना जी सोफे पर बैठी बड़े गर्व से अपने बेटे की उपलब्धियों के किस्से सुना रही थीं। आराध्या ने अंदर कदम रखा और खुद को सहज दिखाने की कोशिश करने लगी। उसने पानी का जग उठाया और मेहमानों के गिलासों में पानी भरने लगी। साधना जी की अनुभवी और बूढ़ी आंखों ने आराध्या की आंखों में उतर आए उस सूनेपन को पढ़ लिया था, जिसे वो काजल की मोटी परत के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही थी। आराध्या की हंसी तो थी, लेकिन वो आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। साधना जी ने कुछ कहा नहीं, बस एक पल के लिए अपनी बहू को गौर से देखा और फिर वापस बातों में मशगूल हो गईं। उन्हें लगा अभी सबके सामने कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं होगा। थोड़ी देर बाद जब मेहमानों का एक दौर चला गया और घर के करीबी लोग ही बचे, तो साधना जी ने कमान संभाली। चलो, अब बहुत बातें हो गईं, रात का खाना लगाओ। आलोक, तुम अपने दोस्तों को टेबल पर ले आओ, साधना जी ने आदेश दिया। आराध्या ने राहत की सांस ली। उसे भीड़ से दूर जाने का बहाना मिल गया। वो तेज कदमों से रसोई में चली गई और कढ़ाई में तेल गरम करने लगी। पूरियां तलने की तैयारी पहले से ही थी। रसोई में चिमनी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन आराध्या के दिमाग में उससे भी तेज शोर था। वो यंत्रवत तरीके से आटे की लोइयां बना रही थी और उसे बेल रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो साधना जी थीं। उन्होंने धीरे से आराध्या के हाथ से बेलन ले लिया और खुद बेलने लगी। तुम तलो, मैं बेल देती हूँ, साधना जी ने कहा। उनकी आवाज में वो कड़कपन नहीं था जो अक्सर होता था। अरे नहीं माँ जी, आप क्यों, मैं कर लूंगी, आप बाहर बैठिए, आराध्या ने संकोच करते हुए कहा। तुम चुपचाप तलो, साधना जी ने हल्के से डांटा। थोड़ी देर तक दोनों के बीच सिवाय तेल के छनछनाने के और कोई आवाज नहीं थी। फिर साधना जी ने आराध्या के चेहरे की तरफ देखे बिना बस आटे पर नजर गड़ाए हुए धीमे स्वर में पूछा, बहू, क्या बात है? मायके की याद आ रही है या आलोक ने कुछ कह दिया है? नहीं तो माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आराध्या ने नजरें चुराते हुए कढ़ाई में पूरियां डाली। तेल का एक छींटा उसके हाथ पर आया, पर उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। उसके अंदर का दर्द कहीं ज्यादा गहरा था। साधना जी रुकी। उन्होंने बेलन चकले पर रखा और आराध्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया। आराध्या, मैं तुम्हारी सास बाद में हूँ, एक औरत पहले हूँ, और एक औरत की उदासी दूसरी औरत से छिपी नहीं रह सकती। आज आलोक का प्रमोशन हुआ है, सब खुश हैं, लेकिन मैंने देखा है, जब आलोक बता रहा था कि उसे रीजनल हेड बना दिया गया है और अब उसे और ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, तब तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया था। क्यों? आराध्या की आंखों के बांध फिर से टूट गए। इस बार वो आंसू रोक नहीं पाई। रसोई के उस धुएं और मसालों की महक के बीच उसका सालों पुराना दबा हुआ गुबार बाहर आ ही गया। माँ जी, मैं खुश हूँ, आलोक के लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन आराध्या हिचकिचाई। लेकिन क्या? साधना जी ने नरमी से पूछा। लेकिन आज मुझे अपनी हार दिखाई दे रही है माँ जी, आराध्या सिसक उठी। आपको याद है शादी से पहले मैं क्या करती थी? साधना जी ने सिर हिलाया। हाँ, तुम एक आर्किटेक्ट फर्म में काम करती थी, बहुत नाम था तुम्हारा। सिर्फ काम नहीं करती थी माँ जी,
मैं उस फर्म की सबसे यंग पार्टनर बनने वाली थी। आलोक और मैंने साथ ही करियर शुरू किया था। हम दोनों एक ही मुकाम पर थे। फिर शादी हुई, घर की जिम्मेदारियां आईं। फिर अंशुल का जन्म हुआ। आराध्या ने अपने आंसू पोंछे। सबने कहा, बस कुछ साल की बात है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर ज्वाइन कर लेना। मैंने भी सोचा कि ठीक है, परिवार पहले आता है। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। आलोक आगे बढ़ता गया, सीढ़ियां चढ़ता गया और मैं घर, रसोई, अंशुल का स्कूल और आपकी दवाइयों में ही सिमट कर रह गई। साधना जी चुपचाप सुनती रही। आराध्या का स्वर अब थोड़ा कड़ा हो गया था, जिसमें शिकायत कम और पीड़ा ज्यादा थी। आज जब सब आलोक की तारीफ कर रहे थे तो किसी ने मुझसे पूछा, भाभी जी आप क्या करती हैं? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, आलोक ने हंसते हुए कह दिया, अरे ये तो हमारी होम मिनिस्टर हैं, पूरे घर का नक्शा यही संभालती हैं। सब हंस पड़े। आलोक को लगा उन्होंने मेरी तारीफ की है, पर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद पर तमाचा मारा हो। नक्शे मैं इमारतों के बनाती थी माँ जी, अब मैं सिर्फ इस बात का नक्शा बनाती हूँ कि कल टिफिन में क्या जाएगा। आराध्या रोते रोते हाँफने लगी थी। मुझे जलन नहीं है आलोक से, पर मुझे दुख है उस आराध्या के लिए जो कहीं मर गई है। और आज आलोक की सफलता ने मुझे मेरी असफलता का आईना दिखा दिया। रसोई में सन्नाटा छा गया। साधना जी की आंखों में एक अजीब सी परछाई थी। उन्होंने गैस बंद कर दी। अधपकी पूरी तेल में ही रह गई। हाथ पोंछ लो, साधना जी ने आदेश दिया। आराध्या समझ नहीं पाई। उसने अपने आंसू और हाथ पोंछे। साधना जी ने आराध्या का हाथ पकड़ा और उसे रसोई से बाहर हॉल की तरफ ले गईं। आलोक और बाकी मेहमान खाना लगने का इंतजार कर रहे थे। माँ, खाना नहीं लाई अभी तक? आलोक ने पूछा। साधना जी ने आलोक को एक सख्त नजर से देखा और फिर मेहमानों की तरफ मुड़ी। खाना बस 5 मिनट में लग जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे आप सबसे अपनी बहू का एक अलग परिचय करवाना है। आलोक और आराध्या दोनों हैरान थे। साधना जी ने पास पड़ी एक मेज से आलोक की प्रमोशन वाली ट्रॉफी उठाई और उसे नीचे रख दिया। फिर वो अंदर कमरे में गईं और अलमारी से एक पुरानी धूल जमी हुई फाइल निकाल लाईं। ये आराध्या का पोर्टफोलियो था, जिसे उसने शादी के बाद कभी खोलकर नहीं देखा था। साधना जी ने वो फाइल मेहमानों के बीच वाली टेबल पर खोल दी। इसमें बड़ी बड़ी इमारतों के डिजाइन, अवार्ड्स और आराध्या की तस्वीरें थीं। जब उसे बेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, आप सबने आलोक की तरक्की की बहुत तारीफ की। साधना जी की आवाज हॉल में गूंजी, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि आलोक की इस उड़ान के लिए जमीन किसने तैयार की है। आलोक आज ऑफिस में 12 घंटे काम कर पाता है क्योंकि उसे पता है कि घर पर आराध्या है। उसका दिमाग फ्री है क्योंकि आराध्या ने अपने जिंदगी की सारी उलझनों को अपने पल्लू में बांध लिया है। उन्होंने आलोक की ओर देखा। तुमने कहा था ना आलोक कि ये होम मिनिस्टर हैं। ये होम मिनिस्टर नहीं, ये वो नींव है जिस पर तुम्हारी सफलता की इमारत खड़ी है। और दुख की बात यह है कि हमने इस नींव को मिट्टी में इतना दबा दिया कि ये खुद को ही भूल गई। आलोक का सिर शर्म से झुक गया। मेहमान भी खामोश थे। साधना जी ने आराध्या के कंधे पर हाथ रखा। आराध्या को लगता है कि इसने कुर्बानी दी है, लेकिन असलियत ये है कि हमने इसकी कुर्बानी दी है, बड़े हक से, जैसे कि ये हमारा अधिकार था। फिर साधना जी ने एक फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। कल से इस घर का नक्शा बदलेगा। आलोक, तुम अपनी नई पोस्ट की खुशी मनाओ, लेकिन कल से अंशुल को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। शाम की चाय तुम खुद बनाओगे या रसोइया रखे जाएंगे। और आराध्या, साधना जी अपनी बहू की ओर घूमे। मैंने कल शाम को मेरे पुराने वकील साहब से बात की थी। उनका बेटा शहर में नई आर्किटेक्ट फर्म खोल रहा है। उन्हें सीनियर कंसल्टेंट की जरूरत है। मैंने तुम्हारी तरफ से हाँ नहीं की, बस इतना कहा है कि मेरी बहू कल सुबह 11 बजे इंटरव्यू के लिए आएगी। आराध्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ जी आप? क्या मैं सास हूँ, कोई जेलर नहीं। मुझे वो आराध्या चाहिए जिसकी आंखों में चमक हो, ना कि वो जो कोने में छुपकर रोए। अगर मेरा बेटा आसमान छू सकता है तो मेरी बहू क्या जमीन पर रेंगने के लिए बनी है?
आलोक अपनी जगह से उठा और धीरे से आराध्या के पास आया। उसने माँ और पत्नी दोनों के सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो आराध्या, सच में मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम अंदर ही अंदर कितना घुट रही हो। माँ सही कह रही हैं, तुम्हारी कामयाबी मेरी कामयाबी से कम नहीं थी। मैंने बस अपनी चमक में तुम्हें देखना बंद कर दिया था। आराध्या की आंखों में फिर से आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। उसे लग रहा था जैसे सालों बाद उसे सांस लेने के लिए खुली हवा मिली हो। जाओ अब खाना लगाओ, साधना जी ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। कल सुबह जल्दी उठना है, इंटरव्यू के लिए तैयार होना है। और हाँ, वो पुरानी साड़ी मत पहनना, वो जो सिल्क की साड़ी लाई थी वो पहनना। आर्किटेक्ट हो, दिखना भी चाहिए। आराध्या मुस्कुरा दी। अब उसके होठों पर एक सच्ची खनकती हुई मुस्कान थी। उस रात जब आराध्या मेहमानों को खाना परोस रही थी, तो वो सिर्फ आलोक की पत्नी या साधना जी की बहू नहीं थी। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था। वो वापस आराध्या द आर्किटेक्ट बन रही थी। रसोई में बर्तन समेटते वक्त साधना जी ने धीरे से कहा, क्यों बहू, अब तो मायके की याद नहीं आ रही? आराध्या ने दौड़कर अपनी सास को गले लगा लिया। नहीं माँ, अब ये घर मुझे अपना लग रहा है, सच में अपना। उस दिन उस घर की चार दीवारी में सिर्फ एक महिला का करियर दोबारा शुरू नहीं हुआ था, बल्कि एक सास ने समाज की उस पुरानी रीत को भी तोड़ दिया था, जहां बहू के सपनों की चिता पर बेटे की सफलता का जश्न मनाया जाता है। कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ हुआ। दोस्तों, ऐसी सास किस किस की है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।